जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी और सब परिंदे बहुत ज़्यादा परेशान थे। प्यारे बच्चों, ये है इस जंगल की मलिका जो अपने जंगल में रहने वाले हर परिंदे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो बादलों की तरह देखकर तो ये लग रहा है कि ये बारिश एक हफ्ता नहीं रुकने वाली। मेरे जंगल के सब परिंदे तो बहुत छोटे हैं और उनके पास घर भी नहीं है। हमें उनके लिए कुछ न कुछ करना होगा, वरना वो इस बारिश में मर जाएंगे। वो इस तेज बारिश में ही परिंदों के पास पहुंच जाते हैं। चील जब परिंदों के पास पहुंच जाती है तो वो देखती है कि बारिश से बचने के लिए सब परिंदे एक दरख्त के नीचे बैठे थे और वो बहुत सहमे हुए थे। ए परिंदों, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर बनाने के लिए लकड़ियाँ मौजूद हैं। मैं मिट्टू को बोल दूंगी, वो लकड़ियाँ तुम तक पहुँचा देंगी। लेकिन एक मसला है, वो लकड़ियाँ सिर्फ 3 घरों के लिए। एक घर में 2 परिंदों को रहना होगा। मिट्टू वो सारी लकड़ियाँ ले आता है। ए परिंदों, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं 3 घरों की लकड़ियाँ ढूंढ सकूं, लेकिन मुझे नहीं मिली। अब इन लकड़ियों से सिर्फ 3 ही घर बनेंगे और एक घर में 2 परिंदों को रहना होगा। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है कि कौन से 2 परिंदे एक घर में रह सकते हैं। मिट्टू उन्हें लकड़ियाँ देकर वापस चला जाता है। पलक झपकते ही कालू अपनी लकड़ियाँ उठा लेता है। बीबी कालू की तरफ देख रही थी। वो भी उसी की तरह जल्दी से अपनी लकड़ियाँ जाकर उठा लेती है। अब नीलो और सोनू दोनों ही रह गई थी और उनके लिए सिर्फ एक घर की लकड़ियाँ थी। नीलो बहन, तुम इन लकड़ियों से अपना घर बना लो, मैं किसी दूसरे जंगल में जाकर रह लूंगी। सोनू बहन, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इन लकड़ियों से घर बनाकर इसमें हम दोनों बहनें रह लेंगे। ये बात सुनकर सोनू की आंखों में पानी आ जाता है। कालू बहुत ही होशियारी के साथ अपनी लकड़ियाँ उठाकर पहली डाली पर ले जाता है। बड़ी भी, इस पहली डाली पर मैं अपना घर बनाऊंगा। जिसने भी अपना घर बनाना होगा वो इस पहली डाली को छोड़कर बना ले। ऐ कमबख्त कालू, तुझसे ये नहीं हुआ कि पहली डाली बड़ी बी को दे दे। मैं बूढ़ी औरत अपना सामान उठाकर इतना ऊपर कैसे जाऊंगी और अपना घर कैसे बनाऊंगी। पहली डाली पर कालू ने अपना घर बना लिया था और दूसरी डाली पर बड़ी बी ने अपना घर बना लिया था और सबसे ऊपर सोनू का घर था। अब बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और साथ में हवा भी बहुत तेज चल रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पानी घोंसलों तक पहुंचना शुरू हो गया था। ये डाली पर कालू का घर था, इसलिए पानी सबसे पहले कालू के घर में दाखिल होता है और वो परेशानी में इधर उधर भाग रहा था। वो अपने घर की छत पर आ जाता है और अब तो उसे अपने घर की छत भी डूबती नजर आ रही थी। ए बड़ी भी, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना आपका भी घर डूब जाएगा। मीनू मासी कालू की बात सुनकर उसे कहती है, अरे क्यों फजूल में इतना शोर कर रहे हो? अगर मैं डूब गई तो मुझे मत बचाने आना। पानी इतना ऊपर तक आ चुका था कि कालू का घर, बड़ी बी का घर और साथ में बड़ी बी सब कुछ ही बह जाता है। सिर्फ पानी सोनू के घर तक नहीं पहुंचता। नीलो और सोनू चिड़िया जब देखती है कि बड़ी बी पानी में बह रही होती है तो वो जल्दी से उन्हें बचाने का फैसला करती हैं। वो जल्दी से आती है और बड़ी बी को पानी में से निकाल कर ले जाती हैं। बड़ी बी की जान नीलो और सोनू की वजह से बच गई थी। वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है और उन्हें ये बात पता चल गई थी
कि मिलकर ही रहने में बरकत है।